बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टाइटल से आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये रीडिंग के सिलसिले का कोई कमोबेश 5वां या छठा लेक्चर है। रीडिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? मैं थोड़ा-सा ज़रा इसको मैं शुरू में ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और हमें ये इतना ज़्यादा इसको इतना डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत क्या है। एज अ स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि आपके पास हमारे यहाँ इंग्लिश में कहा जाता है कि हम चार लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, जिसमें दो के बारे में हम कहते हैं कि ये एक्टिव लैंग्वेज स्किल्स हैं। दो ऐसी हैं जिसके बारे में हमारा ख्याल ये है कि ये पैसिव लैंग्वेज स्किल्स हैं। मसलन आपके सामने आ जाती है स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये एक्टिव समझी जाती हैं। रीडिंग और राइटिंग जो है ये निस्बतन पैसिव समझी जाती हैं। लेकिन एक्चुअली रीडिंग जो है वो इतनी पैसिव इसलिए नहीं है कि रीडिंग इज़ द मोस्ट बेसिक आप कह लें टेक्निक है या स्किल है। वजह ये है कि रीडिंग करेंगे तभी आप राइटिंग के काबिल होंगे। कहा यह जाता है कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर, एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर, फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ गुड रीडर, अ वाइड रीडर, जिसकी रीडिंग बहुत वाइड रीडिंग हो, जिसकी रीडिंग बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो, जिसकी रीडिंग बड़ी मीनिंगफुल हो। सो रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट और हमारे एजुकेशनल सिस्टम में सबसे बेसिक एक स्किल समझी जाती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या? इसको इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है? चलिए देखते हैं। First, we need to understand what reading comprehension is. Well, reading comprehension is the ability to understand, interpret and analyze written text. अब इसलिए ये जो मैंने इतनी लंबी आपके सामने एक प्रोलॉग पेश की, उसकी वजह ये है कि रीडिंग को हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। रीडिंग सबसे पहली बात ये कि एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड। जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड करें कि आप पढ़ क्या रहे हैं। फिर उसको आप इंटरप्रेट करने के काबिल हों एंड फाइनली एनालाइज़ करने के काबिल हों। किस चीज़ को? एक रिटन टेक्स्ट को। सो 3 चीज़ें साइमल्टेनियसली आपने लेके चलनी है रीडिंग में एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग। पहली चीज़ अंडरस्टैंड करना। आप रिटन टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, आपने अंडरस्टैंड करना है, खुद माइंड में उसकी मीनिंग्स बनाने हैं, इंटरप्रेट करना है, फिर आप उसने एनालाइज़ करना है। इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग फ्रॉम वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स टू ग्रैस्प द ऑथर्स इंटेंट, मेन आइडियाज़ एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आपने वर्ड्स को समझना है, सेंटेंसेस को, पैराग्राफ को, ऑथर के इंटेंट को, ऑथर के जो इंटेंशन है, जो उसको आपको समझाना चाह रहा है, उसको मेन आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल, you need to understand everything in a written text. Then, strong comprehension skills allow uh, readers to engage with text critically and make connections to prior knowledge or experiences. अच्छा, सिर्फ ये रीडिंग सिर्फ यहाँ तक नहीं है। रीडिंग में जो अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं वो क्या 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 चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। उसमें जब आपने रीडिंग करनी है तो उसमें आपने ना सिर्फ ये कि टेक्स्ट को क्रिटिकली आपने पढ़ना है, एनालाइज़ करना है, बल्कि आपने उसको कनेक्ट करना है उस प्रीवियस नॉलेज के साथ जो आप इससे पहले ले चुके हैं। सो प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करना, उसको रिकॉल करना, उसको असिमिलेट करना विद प्रेजेंट टेक्स्ट, ये सारी का सारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा है। अब कौन सी ऐसी की स्किल्स हैं फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? नंबर 1, you have to analyze structure, analyzing structure, understanding how the text is organized. For example, cause and effect method है, compare and contrast है। So पहली चीज़ तो ये कि आपने उसका स्ट्रक्चर समझना है कि किस स्ट्रक्चर के तहत ये टेक्स्ट बनाई गई है, ये लिखी गई है। Recognizing the author's purpose and tone, ये important है। Determining why the author wrote the text and the emotions or attitudes conveyed, फिर आपने समराइज़ करना है। कंडेंसिंग द टेक्स्ट इनटू अ कंसाइज़ ओवरव्यू ऑफ की पॉइंट्स आपने समझने हैं ताकि आप समराइज़ कर सकें कि राइटर की जो टोन थी या उसका जो इंटेंशन था, स्ट्रक्चर था, ये सब कुछ आखिर कहना क्या चाहता है, उसको आपने ब्रीफली चंद की पॉइंट्स की शक्ल में आपने उसको समराइज़ करना होता है। कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ प्रीव्यूइंग द टेक्स्ट। You have to skim titles,
headings, any bold or italicized words to get a sense of the content. So नंबर 1 आपको यू नीड टू हैव स्किमिंग। स्किमिंग टेक्नीक हम पहले पढ़ चुके हैं। स्किमिंग का मतलब ये है कि आपने एक टेक्स्ट को इतना थॉरोली और आपने पढ़ना होता है कि आपने ना सिर्फ ये कि आपने पढ़ना है, बल्कि आपने उसका एक जिस्ट लेना होता है, एक ओवरव्यू लेना होता है। टाइटल पढ़ लें, हेडिंग्स देख लें, जो बोल्ड या इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं, आप उनको एक तरह से समझ लें। यानी ये एक फर्स्ट सेकंड रीडिंग है जिसमें आपने चीज़ें समझ लेनी है। फिर आपने यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस बिफोर एंड ड्यूरिंग रीडिंग। आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ द टेक्स्ट अबाउट। अब ये आपकी क्वेश्चन आपके माइंड में बनेंगे। ये टेक्स्ट आखिर है किस चीज़ के बारे में? व्हाट इज़ टेक्स्ट ऑल अबाउट? व्हाट इज़ द ऑथर्स मेन पॉइंट? मेन पॉइंट क्या है? एंड हाउ डज़ दिस रिलेट टू व्हाट आई ऑलरेडी नो? तो फिर आपने ये भी देखना है कि आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ ही किस तरह से मैच करती है। हाइलाइट एंड एनोटेट, मार्क इम्पॉर्टेंट सेक्शंस एंड राइट नोट्स और क्वेश्चंस इन द मार्जिन्स। अच्छा, अब यहाँ पर बड़ा प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सोचना होगा। नंबर वन, बाज़ जगहों पे कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट है कि उसको हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइटर से आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं सेक्शन को, लाइन को, वर्ड्स को, कीवर्ड्स को, मेन पॉइंट्स को। या आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पास अलग से किसी पेपर के ऊपर इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स जो हैं, चंद फ्रेजेस और वर्ड्स या सेंटेंसेस की शक्ल में या क्वेश्चंस की शक्ल में अलग से लिख लें। या फिर एक तरीका ये होता है कि जो आपके पास पेज है जिसके ऊपर आप पढ़ रहे हैं, उसी में आप मार्जिन्स में एक साइड पे अपने अल्फाज में उसको आप लिख सकते हैं। अपने नोट्स ले सकते हैं। Then you have to you can break it down, read in smaller sections to avoid being overwhelmed by large amounts of information. ये एक आप समझ लें कि ज़रा बेसिक एक्सरसाइज है कि अगर आपको समझ आ रही है, आपको लग रहा है कि टेक्स्ट थोड़ी मुश्किल है, तो आप एक एक पैराग्राफ करके पढ़ें और स्मॉलर सेक्शंस में डिवाइड कर लें, ब्रेक डाउन कर लें अपने टेक्स्ट को। और उसके बाद स्मॉलर सेक्शंस को पढ़ते जाएँ और उनको एक-एक हेडिंग देते जाएँ और उनका थीम जो है वो नोट करते जाएँ। तो इस तरह से आप ज़रा ज़्यादा मीनिंगफुल वे में आप प्रोसीड कर सकते हैं। देन यू हैव टू री-रीड डिफिकल्ट सेक्शंस। ये तो बहरहाल करना होगा। गो ओवर चैलेंजिंग पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट टू क्लैरिफाई अंडरस्टैंडिंग। जो आपको सेक्शंस मुश्किल लगें, उनको आप दोबारा पढ़िए, 2 या 3 बार पढ़ें, तो तब जाके आपको इसके डिफिकल्ट सेक्शंस जो हैं वो क्लियर होंगे। Then you can summarize and paraphrase after reading, write a summary or restart or restate the main ideas in your own words. आप समराइज और पैराफ्रेज कर सकते हैं, एक्सपैंड वोकेबलरी, लर्न न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स आप सीख सकते हैं, नए वर्ड्स बना सकते हैं इवन। रीडिंग का एक बड़ा फ़ायदा जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक फ़ायदा ये है कि एवरी टाइम यू रीड अ न्यू टेक्स्ट, एवरी टाइम यू लर्न सम न्यू वर्ड्स। सो it is also one of the most effective way to improve vocabulary. So vocabulary आपकी expand होती है. Practice active reading. Engage with the text by making predictions, visualizing scenarios, connecting ideas to real life examples. रीडिंग एक इस तरह से भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है कि जब जब आप पढ़ेंगे तो उतनी बार आपके जहन में वो ऐसे तमाम आइडियाज़ आएंगे जो आपको आपने पहले या देख चुके हैं, जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, या आपको एक लाइन पढ़ के एक नया आइडिया आपके माइंड में आता है। इफ़ यू आर अ क्रिटिकल थिंकर, क्रिएटिव माइंड है अगर आप, तो आप के माइंड में प्रेडिक्शंस आ सकती हैं, आप सीन को विजुअलाइज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ सीन को विजुअलाइज़ कर सकते हैं, बल्कि यू कैन ऑल्सो बिल्ड अ न्यू न्यू सीन with the help of these texts, with the help of these sentences. Every time you read a sentence, here comes an image, and that image helps you to build a new image. So न्यू images के लिए आप एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, और अगर आप क्रिटिकल थिंक करें तो आपके पास एक और पैराग्राफ का जो मटेरियल है वो तैयार हो जाएगा। सो ये बड़ी एक आप कह लें एंटिसिपेटरी किस्म की एक्सरसाइज भी हो सकती है, जिसमें आप बहुत सी नई चीज़ें उससे कॉइन कर सकते हैं। There are examples of reading comprehension. इसमें exercises में identifying the main idea, read a paragraph, choose the sentence that best describes the central point. आप उसका मेन आइडिया या टाइटल जैसे हम उसको उसको एक आप कह लें कि डिटरमिन करते हैं। फाइंडिंग सपोर्टिंग डिटेल्स, ये पैराग्राफ की आप कह लें ये वही पॉइंट्स है जो हमने पैराग्राफ का ये जो स्ट्रक्चर उसमें पढ़े थे। फाइंडिंग सपोर्टिंग डिटेल्स आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट, लिस्ट थ्री फैक्ट्स और एग्जांपल्स दैट मेक अप द मेन आइडिया। तो सपोर्टिंग डिटेल्स मेन आइडिया के बाद, मेकिंग इन्फ्रेंसेस,
व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द कैरेक्टर्स फीलिंग्स बेस्ड ऑन देयर एक्शंस। तो आप इन्फर भी कर सकते हैं, अखज़ कर सकते हैं कि जो कैरेक्टर या कोई भी आपके सामने एक आइडिया आ रहा है उसको देख के। इसी तरह यू कैन अंडरस्टैंड वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, कंटेक्चुअलाइज़ वोकैबुलरी। बाज़ औक़ात वर्ड्स जो है वो थोड़े से वेग होते हैं, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही होती, मीनिंग समझ में नहीं आ रहे होते, तो जब आप कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आप उसके मीनिंग्स क्लियर हो जाएंगे। डिटरमिन द मीनिंग ऑफ एन अनफेमिलियर वर्ड बेस्ड ऑन द सराउंडिंग टेक्स्ट। ये वैसे अदरवाइज भी आप जानते हैं, सिमेंटिक्स में पढ़िए तो मीनिंग्स आइसोलेशन में कोई मीनिंग्स नहीं देते। वर्ड्स जो हैं ये कोई मीनिंग्स नहीं देते, वर्ड्स के मीनिंग्स बहरहाल किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा क्लियर होते हैं। रिकॉग्नाइजिंग ऑथर्स पर्पस, वाज द टेक्स्ट रिटन टू इन्फॉर्म, परसुएड, एंटरटेन और एक्सप्लेन। क्या करना चाहता है राइटर, ये भी आपको समझ आ जाएगा इसको पढ़ने के बाद। ये एक पैराग्राफ मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया, बहुत शॉर्ट सा पैराग्राफ है और फिर इसके क्वेश्चंस हैं। द पैराग्राफ स्टेट्स द स्मॉल विलेज nestled इन द वैली had thrived for centuries, largely due to its abundant natural resources. The clear rivers provided fresh water, while the fertile soil ensured beautiful harvests year after year. However, recent deforestation in the surrounding hills has caused the rivers to dry up and the soil to erode, putting the village's future at risk. एक पैसेज है, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, क्या आइडिया है। व्हाट डिटेल्स सपोर्ट द मेन आइडिया, कौन सी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि इसके जो मेन आइडिया था उसको सपोर्ट करने वाली हैं। एंड व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द काज ऑफ द विलेज करंट प्रॉब्लम्स। अब आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया तो उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आपको क्या समझ में आया, आपने क्या इन्फर किया कि इसके प्रॉब्लम्स की असल रीज़न क्या है। एंड व्हाट इज़ द ऑथर्स टोन इन दिस पैसेज, ऑथर की टोन क्या थी, परसुएसिव थी, इंफॉर्मेटिव थी, प्रोपेगेट करने वाली थी, परसुएड करने वाली थी, कैसी थी। ये आप पैराग्राफ पढ़िएगा दोबारा और इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखिएगा। सो हियर एंड्स दिस ब्रीफ लेक्चर ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बहुत अच्छी और बहुत यूज़फुल एक टेक्निक है जिसको मास्टर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इस लेक्चर से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।